तो आखिर सीमा का वाकई सच क्या है? और दूसरा सवाल, उसे नेपाल से भारत पहुंचाने वाला कौन हो सकता है? भारत नेपाल बॉर्डर पर जो जमीनी हकीकत है, क्या उससे मुंह मोड़ा जा सकता है? वहां खुलेआम जब मामूली सी चीज के लिए पहरेदारों के मुंह और आंखें बंद की जा सकती हैं, तो क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अपने किसी एजेंट को नेपाल बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल नहीं करवा सकती? ये बात जरा हलक से नीचे नहीं उतरती है। सीमा हैदर का असली सच क्या है? सीमा हैदर क्यों भारत के लिए अब भी किसी पहेली से कम नहीं? क्योंकि इतनी चौकसी, इतनी मुस्तैदी के बाद भी एक 5वीं तक पढ़ी पाकिस्तानी सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों को गच्चा देकर भारत आ जाती है। और जब हड़कंप मचता है तो फिर जांच, आईबी की रिपोर्ट और एसएसबी से रिपोर्ट पड़ताल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में कुछ सवाल तो खड़े होते ही हैं। सीमा की भारत में घुसपैठ किसने कराई? इस सीसीटीवी वीडियो को याद रखिए, क्योंकि ये सीमा गुलाम हैदर की भारत में उसके 4 बच्चों के साथ घुसपैठ की कहानी समझने में आपकी मदद करेगा। ये गोरखपुर से 96 किलोमीटर दूर नेपाल का सलौनी बॉर्डर है। उसके ठीक सामने नेपाल में सब्जी मंडी है, जहां पर भारत में 250 से 300 रुपए में बिकने वाला टमाटर 60 रुपए में बिक रहा है। इसलिए जब नेपाल में टमाटर की तस्करी बढ़ी तो भारत ने पाबंदी लगा दी, क्योंकि उसकी गुणवत्ता सवालों में थी। लेकिन इसके बावजूद सीसीटीवी वीडियो में दिख रही इन गाड़ियों से नेपाल से टमाटर लाए गए। टमाटर के कारण अभी बीते दिनों में ही कस्टम के 6 अधिकारी यहां से सस्पेंड हुए थे। कारण ये था कि उन्होंने जो 2 पिकअप टमाटर पकड़ा हुआ था, जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना था। जब उसकी जांच हुई तो ये पता चला कि ये नुकसान है, सेहत के लिए नुकसान है। उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन डिस्ट्रॉय करने की जगह उन्होंने तस्करों को ये इस तरह की सूचना आ रही है कि तस्करों को उन्होंने फिर वापस कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने फिर उसी गाड़ी को पकड़ा। और जब इसकी जांच हुई और उच्च अधिकारियों को उसको जानकारी हुई, तो उसके बाद यहाँ से कस्टम नौतनवा से 6 अधिकारी टमाटर को लेकर सस्पेंड किए गए। अब जरा सोचिए, जब 60 रुपए के टमाटर की तस्करी में कस्टम अधिकारियों की सांठगांठ हो सकती है, तो किसी आईएसआई के इशारे पर किसी एजेंट की घुसपैठ कराना क्या मुश्किल होगा? ये मामला सुरक्षा की गंभीर चूक का है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां इनकार नहीं कर सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार इसे सुरक्षा के चूक का मामला नहीं मानते। भेजा जाएगा सर, वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा। ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सवाल ये है कि ये सफाई काफी है, क्योंकि सीमा हैदर न सिर्फ नेपाल से दिल्ली और फिर ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई, काफी दिनों तक रहती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।